गोगी भट्ट के बहनोई ख्वाजा नदीम सईद वाई साहब रातों रात इन पे एक एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर का मतन ये है कि बंदा कहता है जी भाई साहब मुझे 30-35 करोड़ का हिसाब नहीं दे रही। वो कौन सा इतना पावरफुल बंदा है कि रातों रात एक दिन में भाई साहब पर जिस दिन एप्लीकेशन देता है उस दिन एफआईआर करवा देता है। मैंने जो दोस्ती सीखी है ना वो दाल वाव सीन ते से सीखी है। दाल से दयानतदार, वाव से वफादार, सीन से समझदार, ते से ताबेदार। ताकतवर लोग मुझे समझते हैं और आप भी मुझे कह रहे हैं। और ताकतवर तो वो निकला जो इधर एप्लीकेशन देता है, एफआईआर करवा देता है। होगी। आपको लगता है कि ये ताकतवर खुद है कि कोई चला रहा है इसे? इसके साथ कुछ ऐसे लोग जो होंगे। कितनी की जायदाद बना ली हुई है इसने अपनी लोगों को? अरबों की प्रॉपर्टी इसने घर बनाई है। अब देखना ये है कि क्या मेरे लिए भी वही कानून है जो इसके लिए था। एक दिन में एफआईआर होती है कि एफआईआर होती कि नहीं होती? इसने तो कोई एविडेंस नहीं दिया। मेरे पास एविडेंस है कि इतना बेईमान भी कोई हो सकता है, इतना भी कोई फ्रॉड कर सकता है। अब पैसों के मामला क्या, ये पैसे देना चाहता है या आप लेना? मैंने पैसे जी, मेरे पैसे है, मैंने अदालत में बिल्कुल जाऊंगा, मुझे कानून पैसे लेकर देगा मेरे। चेक की एग्जैक्ट रकम क्या है? 26 करोड़ 67 लाख। फ्रॉड किया कैसे जाता है? 2 बार पेट भी बेच दिया जाता है या दिया ही नहीं जाता? फ्रॉड किया कैसे जाता है ये मुझे तो नहीं पता, मेरे साथ तो खुद हो गया। इसने पाकिस्तान छोड़ के जाना है। मैं आपको कह रहा हूँ कि इसने पाकिस्तान छोड़ के जाना है क्योंकि इसके पैसे, ये इसके नैब में केस लगे हुए हैं। इसके जो अब इसने जिनको बेची है वो पार्टी डिलीवर करना चाह रही है। ये अभी तक मेरा ख्याल 2-2.5 अरब रुपया बकौल इसके कि ये स्पीड मनी में दे चुका है। जिसके पास इतनी स्पीड से अंदर पैसा आ रहा हो वही दे सकता है, वही दे सकता है। और स्पीड मनी क्या होती है? गोगी भट्ट के बहनोई ख्वाजा नदीम सईद वाई साहब रातों रात इन पे एक एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर का मतन ये है कि बंदा कहता है जी भाई साहब मुझे 30-35 करोड़ का हिसाब नहीं दे रहे। अब वो कौन सा 30-35 करोड़ है एक तरफ, अगर दूसरी तरफ आए तो वो कौन सा इतना पावरफुल बंदा है कि रातों रात एक दिन में भाई साहब पर जिस दिन एप्लीकेशन देता है उस दिन एफआईआर करवा देता है। भाई साहब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मेहरबानी आपकी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब इस शख्स का नाम क्या है? एफआईआर में लिखा हुआ। आपसे सुनना चाहता हूँ ना कि आपसे इसका इस कदर तल्लक, इस कदर दोस्ताना कि आपने इतने पैसे इसे दिए। नाम क्या है इसका? चौधरी सरवर लंगड़ियाल। कोई लाड प्यार से कोई उल्टा सीधा नाम भी बुलाते थे कि चौधरी सरवर ही बुलाते थे? देखिए लाड प्यार कैसा, आपकी दोस्ती यारी से काफी होगी। मैं तो किसी का नाम बिगाड़ता नहीं, लेकिन किरदार जो होता है ना वो उनका एक नाम रख देता है। जैसे इस वक्त पाकिस्तान में लोगों में मशहूर है ये फ्रॉडी है। फ्रॉडी है, बिल्कुल ऐसे ही है। भाई साहब आपको बंदे की बड़ी परख है, बंदों में उठते बैठते हैं। आपने इस पे कैसे एतबार कर लिया? आपको पता था कि ये बंदा फ्रॉडी है, फिर भी आपने इसे इतने पैसे दे दिए? देखिए इंसान है ना, धोखा खा जाता है। कभी धोखा बंदा खा ही लेता है ना। धोखा खा लेता है। एक बंदा शादी करता है, लाखों करोड़ों पे लगाता है और 3-6 महीने बाद 2 साल बाद तलाक हो जाती है। क्या उसको पता था यार मेरी तलाक हो जानी है? इतमाद ही होता है ना, इतमाद पे रिश्ता बनता है, शादी होती है। ये दोस्तियाँ भी ऐसे ही हैं कि जब आप इकट्ठे बैठते उठते खाते पीते देखते हैं तो फिर उसके बाद आप फैसला करते कि यार मैंने सही काम किया या गलत काम किया। क्योंकि जानते थे मेरी इसके साथ जो लागतबाजी समझ लें, जो इसने अपने दिल में बुग़्ज़ रखा, वो इस बात पे भी जब ये इसने गरीबों का पैसा खाना शुरू किया, ओमेगा से इसने बेईमानियाँ शुरू की, तो मैं वाहद बंदा से इसको रोकता था कि यार ये गरीबों का पैसा है, ये हाएँ हैं, ये नस्लें तबाह कर देंगी, ये तुम ना करो। बस मैं समझता हूँ कि मेरी दुश्मनी का आगाज़ ही यहाँ से इसके साथ शुरू हो गया। इससे पहले आप इन्वेस्ट कर चुके थे कि बाद में? इससे पहले मैं कर चुका था। इन्वेस्ट कर चुके थे। इन्वेस्ट किस कारोबार में किया था आपने? इससे मुझसे उधार लिया था जी। इससे मुझसे कहा था, ये फंस गया क्योंकि इसके सारे उल्टे सीधे काम है सारे। तो क्योंकि मैं बिज़नेस उसके साथ किया नहीं था पहले, ये 2023 में स्टार्ट किया मैंने इवेंट्स मैनेजमेंट का। वो कोई इतना 2-4 करोड़ रुपये का कारोबार है, वो इतना लंबा चौड़ा बिज़नेस नहीं है वो जिसमें इसने एफआईआर कटाई है।
ये फंसा हुआ था बड़ा, इसने बहुत सारे लोगों के पैसे देने थे, तो फिर मैंने इसको उधार दिए। कि यार मेरा दोस्त है, क्योंकि मैंने जो दोस्ती सीखी है ना, वो दाल वाव सीन ते से सीखी है। दाल से दयानतदार, वाव से वफादार, सीन से समझदार, ते से ताबेदार। मैं उसी को दोस्त समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये दाल से दगा बन गया। दुख है मुझे इस बात पे कि मैंने ऐसे शख्स पे एतबार किया जो मौसम काश निकला। मेरा 26 करोड़ 67 लाख रुपया जो है, यार मुझसे टाइम मांग लेता कि मुझे 2 4 5 6 महीने और दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं दे देता टाइम। लेकिन इस तरह की हरकतें आप देखें कि आपने पहला फिक्रा क्या बोला है कि ताकतवर लोग मुझे समझते हैं और आप भी मुझे कह रहे हैं, और ताकतवर तो वो निकला जो इधर एप्लीकेशन देता है, FIR करवा FIR भी देता है। होगी। आपको लगता है कि ये ताकतवर खुद है कि कोई चला रहा है इसे? देखिए, जितना इसने फ्रॉड से पैसा मार लिया ना, मैं समझता हूँ कि इसके साथ कुछ ऐसे लोग तो होंगे जो इसको इस जहन्नम की आग की तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन उसे इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि किसको छेड़ रहा है। नहीं, मुझे छेड़ने या ना छेड़ने से बात है, मुझे तो उनका दुख है जो बेचारे ज़मीन पे सो रहे हैं, जो रुल रहे हैं। बड़े लोगों को पता लगा है, आप बता रहे हैं बकौल आपके कि बड़े लोगों को फ्रॉड लगाया हुआ है, 2 मरले 3 मरले के प्लॉट हैं, बेतहाशा फ्रॉड्स इसके निकला है। और खुद जायदाद बनाई हुई है काफ़ी। यही तो मेरा इसके साथ तनाज़ा शुरू हुआ कि जब मैंने कहा कि यार ये ना करो, ओ भाई ये ना करो, ये पैसा हजम नहीं होता, ये नस्लें तबाह कर देता है, और ये इस पैसे, ये दोज़ख में जाने वाला माल है। माल को छोड़ो, माल की तरफ आओ, क्योंकि उस जहान में जो सिक्का चलना वो अमाल का है, वह माल का नहीं है। कितनी की जायदाद बना ली हुई है इसने अपनी लोगों को? अरबों की प्रॉपर्टी इसने बाहर बनाई है, तुर्की में, दुबई में, बड़े बड़े बंगलास इसने लिए हैं वहाँ पे बैंकों में ये इसने पैसा जमा कराया हुआ है, जो मुझे इल्म हुआ है। जब मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये तो आहिस्ता 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 ये मनी लॉन्ड्रिंग में सारा पैसा लेके जा रहा है, तो फिर मैंने कहा भाई मेरे पैसे मुझे दो, तुम लैदा मैं लैदा। अब मसला ये है कि आपके पैसे नहीं देना चाहता। पैसे तो मुझे इसने चेक दिया है, पैसे मैंने चेक जमा करा दिया है, डिसऑनर हो गया है, मैंने FIR के लिए एप्लीकेशन दे दी है। अब देखना ये है कि क्या मेरे लिए भी वही कानून है जो इसके लिए था। एक दिन में FIR होती है कि नहीं? FIR होती कि नहीं होती बगैर सुने, बगैर पूछे? इसने तो कोई एविडेंस नहीं दिया, मेरे पास एविडेंस है कि मैंने चेक दिया जाके। अच्छा, थाने बुलाया गया, थाने उसने एप्लीकेशन दी, आपसे पूछा भी नहीं गया, आपसे तफ्तीश भी नहीं की गई भाई साहब ये इसका हिसाब देना या क्या मामला है? भाईजान 31 तारीख को एप्लीकेशन जाती है तो 31 को ही FIR हो जाती है, तो मुझे उसने पूछना कब था? मुझे कोई रोज़ा रखवाना था? आपको फ़ोन आया कि भाईजान आप पे FIR आ गई है? नहीं, मुझे तो किसी दोस्त ने बताया। उन्होंने कहा तो आपको पता है सर FIR करवा दिया आपके ऊपर। मैंने कहा किस चीज़ की? कहते 406 की। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि यार ये इस हद तक भी जा सकता है कि इतना बेईमान भी कोई हो सकता है, इतना भी कोई फ्रॉड कर सकता है। तो जब मैंने अपने वकील से रब्ता किया, उन्होंने फिर मुझे बताया कि आपके ऊपर FIR हुई है, और उसी दिन ही हुई जिस दिन एप्लीकेशन गई है। अब पैसों के मामला क्या, ये पैसे देना चाहता है या आप लेना? मैंने पैसे, जी मेरे पैसे है, मैंने अदालत में बिल्कुल जाऊंगा, मुझे कानून पैसे लेकर देगा मेरे। इसकी मैलाफाड़ी आई वो तो मैं अपनी तो FIR की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, वो तो मैलाफाड़ी मुझे से उसकी तवज्जो। चेक की एग्जैक्ट रकम क्या है? 26 करोड़ 67 लाख। और बाउंस हो गया हुआ? बाउंस हो गया। लोगों को फ्रॉड लगाता था, आपको भी लगा दिया, दोस्त को भी, अपने मोहसिन को भी? वो दोस्त तो है नहीं वो, अगर कभी दोस्त होता था तो पैसे दिए ना। और आंखें बंद करके दे दी इतनी बड़ी रकम? लाजमी बात है जी। आजकल तो किसी ने 10,000 देना हो, लाख देना हो
100 बंदे अंदर बिठाते हैं जी भाईजान, आपके सामने दे रहे हैं, नहीं मेरे पास विटनेस है, विटनेस भी है। विटनेस है मेरे पास, मैं ज़माना शनास बंदा हूँ, मैंने विटनेस रखी हुई है, मेरे पास विटनेस है। मैंने ये थोड़ी रात के अंधेरे में जाकर बोरिस को दे दी। भाई साहब जो 200-250 बंदे जिनको इंसाफ आपने बिल्कुल आपके इंसाफ दिलवाया, और वो जो बाकी अभी भी लोग इसका शिकार हैं, वो बंदे बाहर आएंगे? देखिए जो इसके जो शिकार इस वक्त पब्लिक है ना, उसके लिए तो मेरी हुकूमत अकाम बाला से भी बड़ी गुजारिश है, इल्तिजा है कि कैसे तैसे करके कि लोग जायदाद बनाते हैं, लोगों कोशिश को, करते हैं। देखिए जायदाद एक होता है, एक बंदा पैसे होते हैं और वो घर खरीदता जाके, जिसके पास पैसे नहीं होते और वो तनख्वाहदार होता है, वो किस्तों पे प्लॉट लेता है। अच्छा, फ्रॉड किया कैसे जाता है? 2 बार बेच दिया जाता है या दिया ही नहीं जाता? नहीं, फ्रॉड किया कैसे जाता है ये मुझे तो नहीं पता, मेरे साथ तो खुद हो गया। जो बंदे आपके साथ आए, जो बंदे आपके पास आए जिसको आपने इंसाफ दिलवाया, वो क्या कह रहे थे कि रजिस्ट्री नहीं भाई करके दे रहे? उन्होंने प्लॉट के लिए पैसे जमा कराए, पर मंथ किस्त दे रहे थे इसको, उसके बाद इसने प्लॉट ही नहीं दिया उनको। ये तो अरबों रुपया अंदर कर गया है गरीबों का। इसने पाकिस्तान छोड़ के जाना है, मैं आपको कह रहा हूँ कि इसने पाकिस्तान छोड़ के जाना है, क्योंकि इसके पैसे, ये इसके नैब में केस लगे हुए हैं, इसके जो अब इसने जिनको बेची है वो पार्टी डिलीवर करना चाह रही है, और ये उनके साथ भी केसों केस शुरू कर दरखास्तें देनी, कभी इस्लामाबाद कभी इधर कभी इधर। वो अपना वो जो नाजायज़ पैसा इकट्ठा किया है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात कि जिसको पैसे देता है उसको बाद में बता भी देता है कि मैंने फलां को ये रिश्वत दी है। ये अभी तक मेरा ख्याल 2-2.5 अरब रुपया बकौल इसके कि ये स्पीड मनी में दे चुका है। तो भाई स्पीड मनी में पैसे कौन देता है? जिसके पास इतनी स्पीड से अंदर पैसा आ रहा हो वही दे सकता है, वही दे सकता है। और स्पीड मनी क्या होती है? अच्छा भाई साहब, अगर दूसरी तरफ आए, वो ये तो नहीं हो सकता कि आपके साथ उसने कारोबार किया और आजकल पुलिस बड़ी एक्टिव हुई है तो उसका ज़हन हो, क्योंकि ये गलत नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा घराना जिनका ताल्लुक आपस की दुश्मनी है, आपका जो ताल्लुक है उनसे है, तो हो सकता है कि डर गया हो, खौफ के मारे भागना चाह रहा हो आपसे। नहीं, मैंने वो मुँह से किस लिए भागेगा? मैंने उसको डराया धमकाया? मैं तो उसकी सालसियाँ करवाता रहा हूँ, ये लोगों के साथ झगड़े थे इसके सुलह कराता रहा हूँ कि यार लड़ो ना, आप इसमें प्यार मोहब्बत से कारोबार करो, एक दूसरे को जो बनता दो। मैंने तो हमेशा सालसी करवाई है, मैंने ये थोड़ी किया जी कि साथ पकड़ा जी, चलो जी डंडा पकड़ा साथ चले गए, ये काम मेरे नहीं है। अब आपके सामने आता है, हाथ जोड़ता है, आपको आपके पैसे अदा कर, झगड़ा ख़त्म है, लड़ाई ख़त्म है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कि अदालतों के थ्रू, कानून के थ्रू? नहीं, वो मुझे बुला ले, मुझे पैसे दे दे, मैं मेरा उसके साथ झगड़ा है, मामला नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, मेरा कोई जाती उसके साथ कोई झगड़ा ही नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी। बिल्कुल जी, और आखिर में कोई पैगाम आईजी साहब को, मरियम नवाज साहबा को देना चाहते हैं तो जी? दे सकते हैं आप मेरा मैसेज है आईजी पंजाब साहब को और मरियम नवाज साहबा सीएम पंजाब, जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के हीरो हैं। उनके जो किए हुए काम कोट किए जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, कि जाएं पंजाब को देखें, जाएं देखें सीएम कैसा काम कर रही है, जाएं देखें वो किस तरह तरक्याती काम जा रहे हैं, जाएं देखें वो किस तरह यूथ को जो है वो उसने जॉब्स दी हैं। तो खुदारा मुतासरीन को या प्लॉट लेके दिए जाएं या उनके पैसे लेके दिए जाएं प्रॉफिट समेत, क्योंकि उन्होंने बेचारों ने एक एक पाई जोड़ के किस्तें जमा कराई हैं और ये फ्रॉड लगा के भाग रहा है। खुदारा इससे पैसे दिलवाए जाएं, मुझे भी दिलवाए जाएं, उनको भी दिलवाए जाएं, मुझे चाहे बाद में दिलवा दें 2 महीने, लेकिन उन गुरबा का ज़रूर पैसे दिलवाएं जिन्होंने अपना सब कुछ बेच के प्लॉट लेने की कोशिश की है कि अपने बच्चों को कुछ छत बना के दे देंगे। और ये अपनी छतें बनाई जा रहा है और उनकी छतें दूसरों की कब्रें बनती जा रही हैं, उनकी कब्रें बनाई जा रहा है। तो ये मेरी इल्तिजा है कि अदारा इसके ऊपर तवज्जो दे, इसके ऊपर अदारा देखे कि ये क्या कर रहा है। ये दीमक है पंजाब में,
ये दीमक की तरह अंदर अंदर से खा रहा है गुरबा को। बिल्कुल जी, वाई साहब के बकौल उन्होंने कहा जी कई लोग हैं जो कि इससे मुतासर हैं, और वाई साहब के जो वकील हैं सैयद शहबाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बाकी जो हकाइक है कि इन लोगों को फ्रॉड कर चुका है वो बंदा, और क्योंकि ये वैसे भी केस तैयार कर रहे हैं कोई ओमेगा सोसाइटी के मुतल्लक, बाकी सारी की सारी जो कहानी है, बाकी क्या वकूआ है, FIR जो हुई उसको खारिज कैसे किया जा सकता है या उसके खिलाफ कौन सी अब पिटीशन दायर की जाएगी, मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं।